on the auspicious occasion of Road Safety Award. Road safety is a vital role in our life. We all should know the rules of. हम सभी रोड पे चलते हैं तो यातायात के सुरक्षा के निमित्त जो नियम बने हैं उसका अनुपालन होना चाहिए। इसी के निमित्त हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट टू मनीष कुमार मिश्रा come here on the stage and introduce our guests. वंदनीय मां सरस्वती, आज के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण, प्यारे बच्चों एवं मीडिया के बंधु, सभी शिक्षक बंधु को हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन। आज जो एक कार्यक्रम चल रहा है, एक प्रतिष्ठित फाउंडेशन है, दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के तत्वावधान में पटना महानगर के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग कार्यक्रम, इसका साक्षी बनने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। इसमें कई विद्वजन भी उपस्थित हैं। उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सामने देख रहे हैं। दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन, इसके माननीय अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र कुमार सिन्हा जी मंच पर उपस्थित हैं। आप दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन के सम्मानित अध्यक्ष हैं। आरसी सेंट्रल स्कूल परिवार की ओर से आपका अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर श्री जितेंद्र बाबू के बाई ओर हम सबके सुपरिचित पटना यूं कहे बिहार में दंत चिकित्सक के रूप में ख्याति प्राप्त बड़ी बहन डॉक्टर ऋचा दुबे दीदी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। सौभाग्य का विषय है कि आप हम सबके मोहल्ले के रहने वाले हैं और हम सबके परिवार से हैं, और कई बार इन बच्चों का दांत और नेत्र जांच आपके द्वारा हुआ है, आपकी टीम के द्वारा हुआ है। आपका भी अभिनंदन, स्वागत। आप दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं, पुनः अभिनंदन, स्वागत। आप जानते होंगे मीडिया की भूमिका और एक बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका है दिव्य रश्मि। इसका संपादन होता है और मासिक पत्रिका है। उसके संपादक के यहाँ उपस्थित है श्रीमान डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। आप दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन के निदेशक हैं और सभी बच्चे, लगभग बच्चे आपके परिचित हैं, इसलिए ताली बजा रहा था कि सबके आप परिचित हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत। अतिथि देवो भव, ऐसे अतिथि हम सब कह नहीं सकते क्योंकि हम सबके बीच के हैं, लेकिन
ये परंपरा है अतिथियों का स्वागत। अपने बीच अध्यक्ष उपस्थित हैं श्रीमान जितेंद्र कुमार सिन्हा जी। श्री राम विनय सर से आग्रह है कि इनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। श्री राम विनय सर। श्री जितेंद्र बाबू का सम्मान करेंगे अपने श्री राम विनय सर। कर्तव्य होने से स्वागत। बाहर डॉक्टर ऋचा दीदी का सम्मान करते हुए और डॉक्टर राकेश जी को सम्मान करें। आप सबको पता है कि सड़क सुरक्षा कार्यक्रम की दृष्टि से यह कार्यक्रम आयोजित है। आगे का कार्यक्रम डॉक्टर राकेश जी के द्वारा। बहुत बहुत आभार राकेश जी। आज रोड सेफ्टी पे अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। रोड और सेफ्टी दो शब्द है, क्या मतलब है इसका बता सकते हैं तो बच्चे बोलो। सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी का कोई रोड, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क की सुरक्षा या अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा। सड़क से? हाँ। कैसे? मतलब सड़क से अपनी सुरक्षा कैसे करोगे? सर वहाँ से सुरक्षा करनी है, जैसे कोई वाहन आ रहा है तो हमें बचना चाहिए या वहीं पे रुकना चाहिए। सड़क से सुरक्षा नहीं, सड़क पे चलने में सुरक्षित कैसे रहें इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखो, सड़क पे सुरक्षित रहने का एक ही उपाय है। अगर हम लोग ये मान लें कि सड़क पे हमारे अलावे चलने वाले सारे के सारे मूर्ख लोग हैं, क्या मतलब नहीं समझे? अगर हम ट्रैफिक के रूल को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और उसकी जानकारी रखते हैं तो बगल वाला कितना भी गलत कार्य करेगा, गलत तरीके से सड़क पे चलेगा तो भी हम सुरक्षित रहेंगे। आज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हमारी संस्था पहले आप सभी बच्चों के साथ एक शपथ का कार्यक्रम करना चाहेगी। तो शपथ के लिए सभी बच्चे खड़े हो जाएं और शपथ दिलाने का कार्य करेगी हमारी बहन डॉक्टर ऋचा दुबे। शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। शपथ ग्रहण सिर्फ करना नहीं है, हमें शपथ लेकर के उसका पालन भी करना है। सिर्फ प्रॉमिस करने से नहीं होता है, अगर वचन दिए हैं तो वचन का पालन भी करना है। ठीक है, तो आप लोग सब करेंगे? सुनाई नहीं दिया? हाँ,
शपथ के लिए हाथ को इस तरह सीधा कर लो। ये सब इसको घुमा दो। चलो, जो लड़के हैं वो अपना इस्तेमाल करेंगे और जो लड़कियां हैं वो अपना। ठीक है, जैसे मैं शपथ लेता हूँ तो लड़के बोलेंगे लेता हूँ और लड़कियां बोलेंगी लेती हूँ। ठीक है, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं सड़क पर हमेशा ध्यान से चलूंगी। मैं सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखकर ही चलूंगी। मैं ट्रैफिक सिग्नल और जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करूंगी। मैं चलते या साइकिल चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करूंगी। मैं हेलमेट और सुरक्षा नियमों को हमेशा ध्यान में रखूंगी। मैं अपने दोस्तों और परिवार को भी सड़क सुरक्षा के बारे में बताऊंगी। सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करूंगी। जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करूंगी। हेलमेट और सीट बेल्ट का महत्व समझूंगी। दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करूंगी। धन्यवाद। ये शपथ रहा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे इसका पालन करेंगे और खुद भी पालन करेंगे, घर में भी करवाएंगे। अगर आपके, जरा बच्चों ध्यान दो, अगर आपके पेरेंट्स बगैर हेलमेट के या बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं तो उनको भी टोकने से परहेज ना करें, क्योंकि ट्रैफिक का नियम आपकी सुरक्षा के लिए है। अब अगली कड़ी में थोड़ा सा क्विज कंपटीशन कर लें। जो बच्चे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देंगे उतने ही ज्यादा चॉकलेट के हकदार भी होंगे। राकेश भैया, कुछ कटोरा वगैरह नहीं चलेगी चॉकलेट। हाँ नमस्ते। अरे कल फोन किया था, आप ही के इलाके में एक आदमी का जनेऊ था तो उसी होटल में पार्टी में थे। फिर घर आते हैं 11 बज गया। आज तो ना आएंगे, इसलिए कि आज थोड़ा सा समधियाना में जाना है शाम को। अभी हम दिव्य फाउंडेशन के फंक्शन में बैठे हैं, आज तो ना आएंगे। और कोई बात नहीं ना? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। ऐसा करिए, होगा एक आदमी होगा, ठीक है? क्या नाम है? विकास कुमार। चलो विकास, ताली बजाओ। जहाँ भी जिस जगह पे साउंड नहीं होना चाहिए, जैसे ऑफिस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए। जवाब दिया।
ठीक है। हेलो, चलिए नमस्ते नमस्ते, बोलिए। और सिंबल है, हाँ हाँ बोलिए। ये हाँ, सिंबल है ओम इसमें क्रॉस। क्या चीज़ में? एक जगह ट्रैफिक को मिलता है। अच्छा, ये का है आपका बीमा का ऑनलाइन भरने के लिए उसमें डायरेक्शन दिया है। पढ़े नहीं पढ़िए। और यहाँ पे इस सिंबल का मतलब है यहाँ पे गाड़ी पूरा- नहीं चाहिए, वरना फिर दुर्घटना हो। वो ऑनलाइन में उसमें वेब नंबर दिए हुए हैं कि इसको डालिएगा तो क्या आएगा, तो उसमें क्या जाइएगा, उसमें डायरेक्शन दिए हुए तक कि क्या क्या भरना है। वो फॉर्म उसके नेट पर ही रहेगा और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर DPRO ऑफिस में जमा कर देना है। अब तो हम भी पढ़े नहीं है, खोले नहीं है, अब तो नया लगता है कि बनाया है तब न कह रहा है। हम लोग के समय में तो रिन्यूअल अलग होता था और नया अलग होता था। तो अब हम सोमवार को ऑफिस जाएंगे तो पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ चेंज हुआ। देख लीजिए, खोल कर देखिए ना। और सड़क पे एक सिंबल बना हो, यू आकार का, राउंड यू। इसका मतलब क्या होता है? यू का सिंबल बना हो तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। यहाँ से मोटर दूसरे में मिला है। और एक जगह सिंबल है, बना हुआ है, एक बच्चा दौड़ रहा है, उसका मतलब क्या है? आगे स्कूल है। सिंबल बना हुआ है, सिंबल और बीच में कोई नंबर 30, 20, 50 के स्कूल ताली बुलंदी से बजे। ये सिंबल बना हुआ है। और यह किनारे से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं है। दोनों बच्चे लगभग, लेकिन ये 100% सही बताया। चाहे तो जेब्रा क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग के लिए हम बात करते हैं। बना हुआ है।
चलिए, बच्चों ने अच्छी तैयारियां की थी और सभी बच्चे जवाब दिए और अच्छा जवाब दिए। अब भाषण प्रतियोगिता का टॉपिक है, दो टॉपिक है, सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है और युवा और यातायात के नियम। आपके पास समय है सिर्फ 2 मिनट का। जो बच्चे इसमें भाग लेंगे वो 2 मिनट में अपनी बात पूरा करेंगे। आइए, कौन पहले आएंगे? हाँ, नाम दिया हुआ है, बुलाइए सर। भूमि प्रिया, भूमि प्रिया, Good morning, Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, teachers, and my dear friends. My name is Bhumi Priya from class 6. Today here I am happy to say some line about road safety. Road safety day is met while riding two-wheel vehicle. Thank you. आज्ञा, आज्ञा, सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण हमें पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा का जो भी बोर्ड लगा रहता है हमें उसका पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा एक सार्थक, आदरणीय आचार्य जी एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं साथी श्रीवास्तव कक्षा चतुर्थ का छात्र हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ। सड़क सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी के देख ना हो सके, क्योंकि जैसे कि कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा हो तो कोई आदमी ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए देख के। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही बच्चे या आदमी को देख के क्रॉस करना चाहिए और हमेशा कोई लंबे या खाली स्थान पर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा दुर्घटना हो सकती है। थैंक यू। बहुत अच्छा बोले। सृष्टि, Come here, सृष्टि। क्लास 6। लगता नहीं था कितना अच्छा इतना बोलेगा। अच्छा बोलेगा, इतना छोटा हो कितना अच्छा बोलेगा। बहुत अच्छा बोला, प्रैक्टिस किया। Good morning everyone, respected principal sir, teachers and all my dear friends. I am Srishti Kumari from class 6. I am going to speak about something important, road safety. As we all know, road safety is very important for everyone. Many accidents happen every day because
because people do not follow traffic rules. If we follow road safety rules, we can save lives and avoid injuries. One of the most important road safety rules is to put while riding bike, and a seat belt while driving a car is also very important. People should also avoid using mobile phones while driving. We should also maintain our vehicle speed. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अगला वक्ता है निशा। Good afternoon, everyone. Chief guest, respected principal sir, teacher, and dear my friends. Today, stand before you all to talk about a very important topic: road safety. We all know that physical have become and is still part of our lives, but road accidents have also become a result problem that us and our people lose their lives every year due to criminals, these accidents and killings. Thank you. धन्यवाद। अगला वक्ता के रूप में विकास कुमार कक्षा 8 के छात्र हैं, आए और अपने विचार को रखें। माननीय अतिथिगण एवं आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे भैया बहन, मैं आज सड़क सुरक्षा पर भाषण देने जा रहा हूँ। सड़क सुरक्षा आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय है। सड़क सुरक्षा प्रशासन ने जो सड़क सुरक्षा के नियम बनाए हुए हैं, हमारे जीवन को घबराओ मत, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन को बचाने के लिए ही बनाए हैं और हमें इसका पालन करना चाहिए एवं इसका हमारे जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, तथा हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को भी चोट लग सके और हम भी घायल हों और हमारे वजह से दूसरे भी। धन्यवाद। धन्यवाद विकास। जय बेटे। अगले वक्ता के रूप में सत्यम अपने विचार को रखेंगे। सड़क सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? Respected Chief Guest, Principal Sir, teachers, and my dear friends. My name is Satyam Kumar. I read in class 8. Road safety plays a vital role in our life. We all should know the rules of the road. Pedestrians should always use footpath to walk and zebra crossing to cross the road. Vehicle driver should always obey traffic rules and never cross red signals. We should never use liquor and mobile phones while driving. A few bad elements try to disturb our peace or comfort. Speed limit can be kept in our mind. Our administrations should take strict action against them. We general people should inform the police immediately after seeing some mishaps. Thank you. धन्यवाद।
Respected Principal Sir, teachers and friends, my name is Vedant Kumar from class 4. Road Safety Day celebrate on 7th February in every year, and thank you. Have a nice day. फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय, आरसी सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य महोदय एवं अन्य उपस्थित अतिथिगण एवं इस विद्यालय के आचार्य महोदय को मेरे उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इस कार्यक्रम को हमारे विद्यालय में रखा और कार्यक्रम करने वाले हमारे इस स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने अपनी पूर्ण तैयारी के साथ इस प्रतियोगिता में, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो या क्विज प्रतियोगिता हो या रूल्स की बात हो, सभी में अपना अच्छा योगदान दिए हैं। अब मैं आपके सामने एक किसी पर आधारित छोटी मोटी अपने द्वारा रचित इस गान का प्रस्तुत करता हूँ, जो इसी पर आधारित है। मोहनी कार्यक्रम देखी मोहे मोरा मनवा ए अध्यक्ष महोदय, मोहनी कार्यक्रम देखी मोहे मोरा मनवा ए अध्यक्ष महोदय, एक पल में भी सराया जाए अध्यक्ष महोदय, एक पल में भी सराया जाए अध्यक्ष महोदय। इस कार्यक्रम में आपके हाय पूर्ण योगदान अध्यक्ष महोदय, देखी देखी जिया राजू राय अध्यक्ष महोदय, देखी देखी जिया राजू राय अध्यक्ष महोदय। यही कार्यक्रम में तुझे प्रतियोगिता का अध्यक्ष महोदय, यही कार्यक्रम में तुझे प्रतियोगिता कराई अध्यक्ष महोदय। यातायात के संकेत बतावाई अध्यक्ष महोदय, कि देखी देखी जिया राजू राय अध्यक्ष महोदय, देखी देखी जिया राजू राय अध्यक्ष महोदय। भाषण दियाली अध्यक्ष महोदय, यही कार्यक्रम में भाषण दियाली अध्यक्ष महोदय, अपने कैली निबंध
प्रतियोगिता के आयोजन अध्यक्ष महोदय अपन कई निभाऊंगा प्रतियोगिता के आयोजन अध्यक्ष महोदय अब ही अध्यक्ष महोदय एक मान करे मोरा अध्यक्ष महोदय कहती न बीना सारा मन के मनोरथ अध्यक्ष महोदय कहती न बीना सारा मन के मनोरथ अध्यक्ष महोदय जहाँ जहाँ जइहा भैया रोडरूला सीखैया अध्यक्ष महोदय जहाँ जहाँ जइहा भैया प्रतियोगिता करैया अध्यक्ष महोदय दशवा के होता ई विकास अध्यक्ष महोदय दशवा के अध्यक्ष महोदय। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। धन्यवाद प्रधान विनय जी, आपने अपने और किसी को अपने स्थान से खड़ा नहीं होना है, स्थान पर ही रहना है। ट्रैफिक का सिग्नल याद है, वो ट्रैफिक सिग्नल भी बनाएगा। कागज मिल गया है तो बात बंद करिए। नाम आगे दीजिए कागज। नाम और क्लास लिख लो, नाम और क्लास लिखो। यहाँ दीजिए, नाम बनाएगा, नाम बनाएगा। यहाँ दीजिए, लंच कर रहे हैं देखिए, आगे रखिए। रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी देने का कष्ट करेंगे डॉक्टर ऋचा दीदी। धन्यवाद प्रिंसिपल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने यह मौका दिया कि मैं कुछ शब्द कह सकूं। आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं, तो मैंने अपने जो जीवन में जो अनुभव किया है जो सड़क हादसे को लेकर, वो मैं आप लोगों से कुछ साझा करना चाहूंगी। मैंने अभी तक जितने भी मरीज देखे हैं जो हेलमेट बिना पहने हुए सड़क हादसे का शिकार हुए हैं और उनका जो है सर का फ्रैक्चर या फेस का फ्रैक्चर बहुत देखा है मैंने। यहाँ तक कि मैंने वो भी देखा है कि मेरे आंख के सामने एक मरीज ने दम भी तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। अगर हेलमेट पहनकर चलेंगे तो हमें भी
बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने मरीज को समझाया और उसने हेलमेट पहन के गाड़ी चलाया और वो सड़क हादसे से बच गया। अपने 15 साल के करियर में सिर्फ मुझे एक मरीज मिला जिसने कहा कि मैडम मेरा हादसा हुआ, उसने सारी अपनी हिस्ट्री बताई, लेकिन मेरा सर बच गया, मेरा जबड़ा बच गया। क्यों? क्योंकि मैंने हेलमेट पहना था। सिर्फ एक मरीज मुझे मिला ऐसा। तो और बाकी मुझे जितने मरीज मिले सब बिना हेलमेट के मिले। तो आप लोगों से यही अपेक्षा करती हूँ कि इस हादसे को जाकर के आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, परिवार के सदस्यों को बताएं कि हेलमेट कितना ज्यादा जरूरी है सड़क हादसे को लेकर। अगर हेलमेट नहीं रहेगा तो आप मृत्यु के कगार पे होंगे। बचाना बहुत मुश्किल है, ये जान लीजिए। ब्रेन इंजरी बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक चैलेंज होता है हमारे लिए और हम मरीजों को हमेशा बोलते रहते हैं कि हेलमेट को कम से कम पहनकर चला कीजिए। अगर बगल में भी जाना है तो फिर भी पहनिए, लेकिन पहनिए। भारत में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं क्योंकि हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, हम स्पीड पर ध्यान नहीं देते हैं, हम जो साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम शराब पीकर इस तरह का सेवन करके हम गाड़ी चलाते हैं। क्या यह सही है? नहीं सुनाई दिया? हाँ, ये सही नहीं है। विदेशों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो सड़क दुर्घटना होती है, बहुत कम होती है क्योंकि वहां के जो नियम कानून होते हैं वो बहुत कड़े होते हैं, बहुत कड़े होते हैं। आपको तुरंत फाइन लगा दिया जाएगा। अगर आपने एक भी नियम को तोड़ा तो फाइन भी लगता है और जेल में भी जाना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए मैं सभी से इस अनुरोध करती हूं कि आप सभी लोग जो हैं सड़क नियमों का पालन करें। अभी से आदत डालिएगा तो आप आने वाले भविष्य में भी अपने बाद के जनरेशन को भी यही बात समझाइएगा। लेकिन आदत स्वयं में पहले डालनी होती है। अगर हम स्व अनुशासित नहीं रहेंगे तो हमें फिर ये सब करने का कोई मतलब नहीं बना। हाँ, किताब से रट लिया हो गया, नहीं, किताब से रट के नहीं रखना है, उसका पालन करना है, अपने जीवन में हमेशा पालन करना है। तो इसलिए सड़क नियम का अगर हम पालन करेंगे तो हम सुरक्षित भी रहेंगे। दूसरी चीज है कि जो आप बच्चों ने जो प्रतियोगिता के लिए जो कार्यक्रम की तैयारी किए वो सराहनीय है, लेकिन मैं एक जगह त्रुटि निकालना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं वो बोलने से संकोच क्यों कर रहे हैं। आप संकोच मत कीजिए, आप बोलिए। भाषण प्रतियोगिता में मात्र एक बच्चा जो छोटा सा, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बाकियों ने क्यों नहीं किया। ये मत सोचिए कि हाँ ये प्रतियोगिता है, हमें ऐसे ही लेना नहीं। आज आप बच्चे हैं, हम चले जाएंगे इस दुनिया से, आप इस देश के भविष्य हैं, फिर आप हमारी जगह आएंगे तो आप क्या अपने बाद वाली पीढ़ी को रोशनी देंगे अपने बातों से। वक्ता बनिए, अच्छा वक्ता बनिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिता में भाग लीजिए, आपके बोलने की क्षमता अच्छी है, उसको और निखारिए, उसको और अभ्यास कीजिए। अब से आप लोग ऐसा प्रयास करेंगे। जब अगली बार ऐसी प्रतियोगिता हो, आवश्यक नहीं कि हमारी ही संस्था द्वारा हो, कोई भी हो, तो आप उसमें अपना द बेस्ट दीजिए। आप हर प्रतियोगिता को बहुत सीरियसली लिया कीजिए, मजाक में मत लीजिए। अंत में मैं यही कहूंगी, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई वो पंक्ति
कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। समय का अभाव है, मैं यहीं पर बोलना खत्म करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक दिन मैं किन्हीं के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। यहाँ से जाने के क्रम में उन्होंने कहा कि हेलमेट है, मैंने कहा नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, शेखपुरा मोड़ पर जाइएगा तो लगाना पड़ेगा। क्यों? इधर से दिक्कत क्या है, उधर क्यों नहीं होगा? तो इधर कैमरा नहीं लगा हुआ है, यानी हेलमेट फाइन के डर से लगाना है, सुरक्षा के दृष्टि से नहीं लगाना है। तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। आप गाड़ी मोटरसाइकिल से जहाँ कहीं जाएं हेलमेट लगा करके जाएं, यही सावधानी है तो सुरक्षा है। डर से नहीं लगाना है, फाइन लगेगा इसलिए लगाना है। आप घर से निकले यदि मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग आवश्यक है। अभी दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन के माननीय अध्यक्ष माननीय कोषाध्यक्ष जो उपस्थित हैं, आपसे आग्रह है सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान पर आप अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेधावी छात्र छात्राएं, हमारे जीर्णोद्धार फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय, निर्देशक महोदय, ऋचा बहन जी, सभी को धन्यवाद। हम सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई जो हमारी आज का विषय रहा है, प्रतियोगिता भी उसी विषय पर आज हुई है। हम विद्यालय में हमें ये पढ़ाया जाता है, आप भी पढ़े होंगे, हमेशा बाएं ओर से चलने का। किसी भी सड़क के किनारे हम चलते हैं तो बाएं तरफ से ही चलते हैं ना, दाहिने नहीं जाते हैं। क्योंकि हमारी सिस्टम जो है, हमारे भारतवर्ष की, पूरे भारतवर्ष की सिस्टम जो है चलने का यातायात पर, वो बाएं तरफ से है। कभी भी सड़क पर उल्टी अगर चलते हैं तो दुर्घटना की जो संभावना है वो ज़्यादा बनती है। जहाँ तक हमारी अभी ऋचा बहन जी ने बोला, डॉक्टर ऋचा जी ने बोला कि हेलमेट के विषय में, हेलमेट सिर्फ हमारे लिए ही जरूरी नहीं है, हम अपने अभिभावकों को भी बोले, बतलाएं कि नहीं आप मेरे साथ चल रहे तो हेलमेट आप पहने और हमें भी दें। किसी भैया बहन की अगर स्कूल हमारे अभिभावक छोड़ने आते हैं तो स्वयं भी हेलमेट का प्रयोग करें, अपने अभिभावक को भी बोले। नहीं क्या कभी ऐसा हम लोग करते हैं? ऐसा ये अनिवार्य है। हम पैदल आते हैं इस विद्यालय को तो उसमें भी हमें हमेशा जो है ना बाएं तरफ से चलना चाहिए, लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। बहुत से बच्चे जो है ना कि अपने दाहिने तरफ भी प्रवेश कर जाते हैं, उस तरफ से आते हैं। आने जाने में तो कठिनाई, मान लीजिए कि दुर्घटनाएं नहीं होती है, पर आने जाने में भी आपको भी असुविधा होती है और फिर इधर से जो जाने वाले लोग हैं उनको भी असुविधा होती है। तो जो सड़क की सुरक्षा का नियम है उसका पालन हमें करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदय। अगले वक्ता के रूप में दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन के माननीय अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र कुमार सिन्हा जी से आग्रह है कि हम बच्चों के बीच
अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय। सभी लोगों ने हेलमेट पर चर्चा किया, मैं हेलमेट पर नहीं करूँगा। पहले मैं एक कहानी बताता हूँ। आशियाना मोड़ से दीघा जाने वाली रोड में विद्यापीठ कोचिंग संस्थान है, एलियन कोचिंग संस्थान है। मैं अनेकों बच्चों को देखता हूँ कि रोड के राइट साइड से चलती है, वो देखकर ही डर लगता है। चलने वाले को क्या लगता होगा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का यहाँ से ये बात है कि आप लोग कोई मोटरसाइकिल तो नहीं चला रहे होंगे, लेकिन रोड जरूर टपते होंगे। तो रोड जब टपते हैं तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान दीजिए कि लेफ्ट से पहले राइट देखें। राइट कोई नहीं देखता है, सीधा लेफ्ट देखता है और रोड टपना शुरू कर देता है। परिणाम होता है एक्सीडेंट अकारण, और गाड़ी चलाने वाले के लिए भी वो कठिनाई होती है। वो समझता है कि बच्चे इधर देख रहे हैं, जब तक हम आगे से निकल जाएंगे, वो आगे से निकलने की जगह टक्कर मार देता है। तो सड़क सुरक्षा में सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखिए, सड़क को नहीं। आप जहाँ से सुरक्षित हैं, सड़क ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए रोड पर चलने वक्त अलर्ट रहिए कि मुझे रोड टपना है तो दोनों तरफ देखना होगा, और तभी रोड टपिएगा तो सुरक्षित रहिएगा, अन्यथा एक्सीडेंट। तो सुरक्षा में सबसे पहले अपनी ख्याल रखिए, अपने आप को बचाइए और तब रोड टपिए। मैंने अच्छे बच्चों को देखा हो 3-4 लड़कों के साथ बैठ ठठोली करते हुए, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को ढकेल देंगे, एक दूसरे पर चोट कर देंगे, ऐसे में भी एक्सीडेंट होता है। तो कम से कम रोड टपने के समय ख्याल इस बात को अवश्य रखें। बाकी यातायात के संबंध में तो सारे रोड पर किनारे में मोहल्ला का नाम से लेकर सारी दिशा को दिखाता है, और किताब में भी आजकल कोर्स में भी ये पढ़ाई होती है। जो बच्चे किताब से पढ़ते होंगे, ढंग से पढ़ते होंगे, तो उसको भी अमल करते होंगे। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि घर से जब निकलते हैं तो कम से कम जिस मंजिल पर जाना है वहाँ तक अलर्ट होकर चले, और जब मंजिल से निकलते हैं और घर तक पहुँचते हैं तो वहाँ तक भी अलर्ट होकर ही चले, ताकि सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप सब सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित है। अपने बीच एक कार्यकर्ता हैं श्रीमान मनीष जी, आपसे आग्रह है कि अपनी बात कहने का कष्ट करेंगे। श्रीमान मनीष जी। मनीष जी, First of all, good afternoon to all of your students with respected Principal Sahab, Shri Rakesh Kumar Mishra ji, and all other teachers and everybody. मैं आज आप लोगों से सड़क सुरक्षा के संबंध में एक बात बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर छोटे हैं आप, बच्चे हैं, जैसे कि सामने एक बच्ची बैठी हुई है, छोटी है, वो चेयर पे, तो जैसे कि वो छोटी बच्ची है, तो पहली बात कि वो इतना ध्यान रखे कि कभी भी रोड क्रॉस करो तो अपने गार्जियन अगर है साथ में तो हाथ पकड़ कर करिए, और बड़े हैं जो भी हैं तो ध्यान इतना रखिए कि जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना है, हमें अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि हम किसी पे रोड क्रॉस करके एहसान नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि हम अपनी सुरक्षा करें। अगर आपको कोई काम की जल्दी है, मतलब किसी काम से जा रहे हैं, अर्जेंट है, और आप सोच रहे हैं कि हम जल्दी से रोड क्रॉस करें, पहुंच जाएं, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पहुंचने के बजाय ऊपर पहुंच जाए। अच्छा ना है कि ऊपर पहुंचने के बजाय नीचे थोड़ा देर हो जाए, कहीं नीचे जल्दी हो जाए और ऊपर का रास्ता टिकट कट जाए तो क्या फायदा है। तो इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे इतना ध्यान रखें, जो भी समझ पा रहे हैं, और अगर कोई गार्जियन है तो वो भी ध्यान रखे अपने बच्चों का। और दूसरी बात, मैं अपनी एक घटना सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ खुद घटी है। मैं जब पूना से MBA कर रहा था, MBA इक्विवेलेंट टू PGDM, जो कि IIM अहमदाबाद वही डिग्री देती है, PGDM की, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो मैंने पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से PGDM की डिग्री ली, और उस दौरान मैंने बाकायदा वहाँ रह कर क्लास किया, अच्छे से सब कुछ कर रहा था। तो मैं कॉलेज जाता था, अपने गाड़ी से जाता था। तो मैं एक दिन क्या हुआ कि कुछ प्रोग्राम था, तो मैं अर्जेंट में था, जैसे आज कैसा प्रोग्राम है, तो मेरे को थोड़ा अर्जेंट होता है, तो थोड़ा हड़बड़ाहट में मैं निकल गया और गाड़ी बहुत तेज चला दी। नतीजा क्या हुआ, मैं गिर पड़ा और हड्डी में चोट आई, इस हाथ में, देखिए ये हैंड में, यहाँ पे चोट आई। और चोट आने के बाद प्रोग्राम में तो अटेंड करना दूर की बात रही, कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, ये मैं क्या बताऊं, वो स्थिति बहुत पेनफुल है, बताऊंगा तो घंटों बीत जाए। बस शॉर्ट में जानिए, बहुत मेरे खुद की घटना है, कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया, क्या फ़ायदा मिला मुझे, थोड़ा हड़बड़ाहट थी, मैं भी समझ नहीं पाया, और मेरी खुद की घटना है, तो बीती है खुद पर, तो बताना ज़्यादा जरूरी समझा, क्योंकि खुद पर बीती है। मैं काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहा, मेरे माँ पिताजी यहाँ पटना से थे, वो चिंतित हो गए, खुद का तो चिंता रहा ही, माँ पिताजी को भी चिंता दे दिया, और जो भी मेरे चाहने वाले थे वो भी चिंतित हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता माँ को होती है, याद रखिएगा, माँ का दिल क्या होता है वो तो एक माँ ही समझती है, मैं भी नहीं बयां कर सकता। तो माँ बहुत रोने लगी, कैसे मेरा बेटा का ये हो गया, वो हो गया। मैं कहा माँ चिंता मत करो, जो होना था हो गया, बाकी मेरे गुरु सीख संभाल लेंगे, जो होना था हो गया, वो मेरे को सीख देने के लिए था। अच्छा हुआ जो हुआ, सीख कैसे मिलता मुझे, मैं गाड़ी बहुत फास्ट चलाता था, रोड को ऐसा समझता था कि एरोप्लेन चला रहा हूँ गाड़ी को, और रनवे समझता था रोड को मैं, रनवे, जैसे कि एरोप्लेन उतरता है ना रनवे पे, कहीं से भी आता है, तो वैसा। तो अच्छा है मुझे, ये अच्छा हुआ, इट्स वेरी बेस्ट फॉर मी। कुछ चीज़ सीख देने के लिए होता है, मेरे लिए अच्छा हुआ, शिव गुरु ने मुझे सीख दे दिया। मेरे गुरु शिव ऐसा ही काम करते हैं, जब किसी चीज़ को कोई बंदा गलत करने लगता है या अहंकार हो जाता है, तो वो सीख देते हैं, तो हमको सीख दी उन्होंने, और मेरे शिव गुरु ने ऐसा सीख दिया, उस दिन से मैं ऐसा संभला कि रोड इतने अच्छे से पार करता हूँ कि वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर ये घटना बीती है। और मेरे गुरु शिव हैं, तो उन्होंने मुझे संभाला। माँ तो बहुत रोई, फोन पर आना चाह रही थी, मैं कहा मत आओ, कोई जरूरत नहीं है, अरे जो होना था हो गया, हॉस्पिटल में हूँ, ठीक हो जाऊंगा, कोई मर थोड़ी ना गया, ऊपर नहीं गया। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इम्पोर्टेंट कॉलेज का कई दिन मेरा क्लास छूट गया, फिर ये हो गया, वो लॉस तो कोई भरपाई नहीं कर सकता जो लॉस हुआ। तो देखिए कुछ चीज़ अच्छा के लिए होता है, इसको मैं पॉजिटिव लिया, निगेटिव नहीं लिया, हर घटना को पॉजिटिव लीजिए। उसके बाद है मैं रोड सेफ्टी को अपने पर्सनली मैंने प्रमुख मुद्दा के रूप में अंदर जहन में बिठा लिया, क्योंकि रोड सेफ्टी, और आगे आने वाले समय में मैं आपको बोलता हूँ कि आपके साथ ऐसी कोई घटना कभी ना हो कि आप हड़बड़ाहट में हो और जा रहे हैं और कहीं कुछ घटना घट जाए रोड पर, तो वो तो प्रोग्राम छूट ही जाएगा, प्लस में आपका भी दिक्कत हो जाएगा, आपके गार्जियन भी चिंतित हो जाएंगे। जैसे मेरे गार्जियन हो गए थे, मेरी माँ हो गई थी, आपकी सबकी माँ होंगी। माँ सबसे ज्यादा चिंता करती है किसी भी बच्चे का, माँ से बढ़ के कोई नहीं होता इस दुनिया में, याद रखना एक बार, मदर इज मदर नॉट अदर। तो मैं ज़्यादा अभी लंबा नहीं बोलना चाहूँगा, बोलने को तो बोलूँ तो घंटों बीत जाए, लेकिन शॉर्ट में बोलना यही चाहूँगा कि कृपया अपना चिंता
तो कीजिए नहीं। सबसे पहला चिंता आप अपनी माँ का कीजिए कि सबसे आपसे ज्यादा चिंता आपको माँ की रहती है आपको, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपकी माँ सबसे ज्यादा चाहिए। क्योंकि स्कूल आते हैं तो सबसे पहले माँ सोचती है कि मेरी कैसे है, कब घर आए या लेने भी आती है, तो सुरक्षित का। तो माँ का चिंता कीजिए, प्लस अपनी चिंता कीजिए, बाकी की चिंताएं अपने खत्म हो जाएंगी। और अपनी चिंता सदा अपने साथ, चिंता नहीं करना है, रोड पर चलना है तो ये देखना है कि सामने हमको देखना है, कुछ सोचना नहीं है माइंड में, कोई काम की जल्दी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, कोई चीज है। यहाँ तक कि मैं यहाँ भी कहता हूँ आपको कि अगर आपका एग्जाम भी है, आप लेट हो गए तो भी रोड आप क्रॉस मत कीजिए जल्दी में। मानते हैं आपका एग्जाम है, आप जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मानते गाड़ी नहीं, दौड़ के जा रहे हैं, रोड पार हो रहे हैं, एग्जाम भी छूट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप पता चला आप हॉस्पिटल पहुंच गए। तो आप पहला ध्यान दीजिए रोड पर कि हमको बचना है, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। एक्सीडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ द लाइफ, ये समझिए। एंड वी मस्ट थिंक अबाउट इट्स। और माँ का चिंता कीजिए, माँ से बढ़ के चिंता करने वाला ना कभी था इस जगत में, ना है ना रहेगा इस संसार में। और परलोक की बात करूं तो मैं तो मानता हूं मेरे शिव से ज्यादा चिंता करने वाला अनंत कोटि ब्रह्मांड में, इस तीनों लोक में, त्रिलोक में कोई नहीं है। मुझे शिव गुरु ने ठीक किया, अदरवाइज हो सकता है मैं वहाँ सदा के लिए मेरा हड्डी क्रैक हो जाता, फुल लाइफ के लिए। डॉक्टर भी कभी कभी बोल रहा था कि बड़ा सीरियस केस है, शायद आपका हाथ हमेशा के लिए जाम हो जाए, कभी काम ना करे, होल लाइफ आप अपंग हो जाइएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मेरे गुरु शिव की दया से चमत्कार हो गया। तो शिव को मैं मानता हूँ, दिल खोल के बोल देता हूँ, शिव मेरे लिए प्रथम है, ऊपर है, सबसे ऊपर है। बाकी जिनके लिए जो है उनको भी मैं सम्मान करता हूँ। मैं अपने को ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जिनका जो ऊपर है आप अपने को मानिए। और यही कहूँगा अंत में कि यहाँ के जो माननीय प्रिंसिपल साहब है श्री राकेश कुमार मिश्र जी, मतलब उनको जहाँ तक मैंने देखा है मैंने अपने लाइफ में कि वो जन कल्याण उनके हृदय में एकदम बसा रहता है कि कैसे लोगों का कल्याण करें, बच्चों का कल्याण करें, बड़ों का करें। मतलब एक उनके हृदय में एक मैंने देखा है उनके आंखों में। ऐसा तो है नहीं कि कोई उनके साथ मतलब मेरा ये वो कोई, देखिए कोई प्रॉफिट का तो रिश्ता है नहीं, किसी पर्सनल लाभ का भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक मानवता के नाते मैं जहाँ उनको जानता हूँ, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं श्री राकेश कुमार मिश्र जी, उनको सदा मैंने देखा कि वो जन कल्याण करना उनकी पहली प्राथमिकता रही है। सदा उन्होंने इसी दृष्टि से दुनिया को देखा। ऐसा तो लगता है मुझे वो आत्मा ने जन्म ही लिया है इस सृष्टि में जन कल्याण के लिए। तो और आप बच्चों का भी वो कल्याण ही करेंगे। और देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के प्रिंसिपल साहब तो वो है ही हैं, मैं उनको प्रिंसिपल साहब से हट के एक जन कल्याणकर्ता के रूप में देखता हूँ। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल का पोस्ट एक अलग मायने रखता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि वो जन कल्याण कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ABCDEFGH कोई भी अगर जन कल्याण करता है तो वो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो चाहे रोड का भिखारी क्यों ना हो, और अगर इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर जन कल्याण नहीं करता है, अगर कोई गलत है, कितनी बड़ा ओहदा पर है, आई डोंट केयर हिम, 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है उसकी मेरी नजर में। तो आप सदा मानवता के मूल्यों का मूल्यांकन करते हुए ये ध्यान रखिए कि हमेशा कद्र उन्हीं की कीजिए जो सत्य के राह पर हैं, जन कल्याण पे हैं और सदा जन कल्याण पे रहे। क्योंकि देखिए इस दुनिया में आप बच्चे क्यों आए हैं, आप कुछ बेहतर इस दुनिया को बना के जाने के लिए आए। आपको ईश्वर ने भेजा है, गॉड ने भेजा है, किस लिए भेजा है कि इस सृष्टि को और अच्छा बेहतर करके जाए। तो और बेहतर कैसे कर सकते हैं? जन कल्याण के माध्यम से। अपने को पहले तो ऊपर उठाइए, अच्छा बनाइए। और पहला अपने को ऊपर कैसे उठाइएगा? जब तक आप अपने को सुरक्षित नहीं कीजिएगा आपका फ्यूचर कैसे सुनिश्चित होगा? तो पहला आप है अपनी सुरक्षा, अपनी जिम्मेवारी। आप रोड पे जाइए तो पहला अपनी सुरक्षा देखिए, रोड पर सामने नजर रखिए, गाड़ी पर नजर रखिए, दाएं साइड नजर रखिए, बाएं साइड नजर रखिए। कुछ सोचिए मत। अगर मन में विचार आ रहे हैं तो अपने विचारों को बोलिए कि तुम दूर हट जाओ, पहले मुझे रोड पे अपनी सुरक्षा देखना है, ऐसा। और खुद भी सुरक्षित रहिए। और आपको एक शुभकामना देता हूँ सभी बच्चों को मैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट
फ्रॉम द साइड ऑफ रोड सेफ्टी कि आप रोड पे सुरक्षित रहें और केयर करें. प्लीज केयर डेट ऑल. एंड यदि कोई गार्जियन है, इफ एनी गार्जियन इज अवेलेबल इन दिस मीटिंग, इन दिस प्रोग्राम, आई वुड लाइक टू से देम प्लीज केयर योर चाइल्ड, योर चिल्ड्रेन. एंड उन्हें सीख दीजिए कि रोड अच्छा से पार करें, उन्हें कोई टेंशन कभी ना दें. आज जाने समय आने समय कुछ लेट हुआ तो ये मत कहें उन्हें कि बहुत लेट हो गए जल्दी स्कूल जाओ, ऐसे कभी ना कहें. उनको ये कहें कि लेट हो गए हो लेकिन आप जाओ, अच्छे से जाना, आराम से जाना, जल्दी मत जाना. लेकिन ये कहिए कोई गार्जियन अगर है तो, मैं नहीं जानता यहाँ पर जो भी है या बच्चे हैं जो है, तो आप अपनी सुरक्षा अपनी रखिए, अपनी जिम्मेदारी अपनी हाथों में रखिए. अपना हाथ देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जगत के नाथ है, स्वामी है. तो अपने हाथों में अपनी डोर पकड़िए, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखिए. और हमेशा एक जन कल्याणकर्ता के रूप में श्री राकेश कुमार मिश्र जी का मैं देखता हूँ. मैं प्रिंसिपल के रूप में नहीं देखता हूँ. आई डोंट सी हिम एज ए प्रिंसिपल, आई ओनली सी हिम एज ए फ्रॉम द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी. दैट्स ऑल. नेक्स्ट प्रोग्राम में और कुछ बताऊंगा, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूँ. हर हर महादेव. धन्यवाद. नमस्कार. मनीष भाई संघ के बहुत पुराने स्वयंसेवक भी हैं और जब हम सब याद करते हैं तो उपस्थित हो जाते हैं. बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता. इन्होंने कहा तेज गति जीवन क्षति. गति तेज हो लेकिन नियंत्रित हो, ये ध्यान रखना है. आगे अब आप सब लोगों ने कई प्रतियोगिता में भाग लिया है और पुरस्कार वितरण होना है. और पुरस्कार वितरण की घोषणा अपने डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र जी करेंगे. दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन के आप निदेशक हैं. आपके द्वारा पुरस्कार की घोषणा. सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, सभी अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं. तो बाकी बच्चों को चाहिए उनसे प्रेरणा लें और वहाँ तक खुद को, हर बच्चों में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, ये भगवान का दिया हुआ रहता है. अभी जो पेंटिंग प्रतियोगिता हुई, इसमें आप लोगों में जो जिनकी पेंटिंग सबसे अच्छी चुनी गई है, सृष्टि कुमारी, इन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय. अंशु कुमारी, यहाँ काजल कुमारी, रिया कुमारी, वो तुम्हारा बनाया हुआ है? बहुत सुंदर बनाई. कलर नहीं था, इसको इतना सुंदर बनाई और इसमें कलर कम कर दी. कंजूसी क्यों करती?
तुम्हारा ही है बाबू। अपराजिता राज, क्लास 6। बेटियों को चित्रकला में ज्यादा थोड़ा सा अगर ध्यान देती तो और सुंदर बनता तुम्हारा। देखो यही था ना। तीनों लोग मिलकर बांट लो। अब बांटती है। सक्षम आर्या, क्लास 2। ठीक है भैया। अरबाज, अरबाज, आदर्श सिंह, लो आदर्श सिंह, अंकित कुमार, यश राज, आर्यन, उधर 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 घूम जाओ, उधर इस तरफ है। आर्यन, सूरज, आयुष्मान, जितेंद्र भैया, अनामिका कुमारी, श्रेयांश। बच्चे अपने प्रशस्ति पत्र के साथ चॉकलेट जरूर ले लें। श्रेयांश, छोड़ कर नहीं जाएं। सिद्धांत कुमार, सिद्धांत नहीं बना कैसे? सिद्धांत ये बना कैसे? फिर आया नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहिए सर। साहिल कुमार, रंजन कुमार, लिस्ट से लोग नहीं बनाए थे। अंश कुमार, ठीक है। लिस्ट से सर्टिफिकेट नहीं बनाया है। मैंने लिस्ट से वो वही नाम लिखवा दी, बोली ना तो हम। अंश कुमार, लिस्ट वाला कृत कुमार, साक्षी कुमारी, साक्षी, चले आप पकड़िए अब इसको। मुस्कान कुमारी, ये बैठा नहीं है।
विकास कुमार, मुस्कान नहीं है आपके पास? मुस्कान दिखलाओ। विकास कुमार, आगे बढ़िए। आओ आओ आओ, तुमको लाइए, हम पुकारते हैं। सत्यम कुमार, क्लास 8। सत्यम, बहुत अच्छा। जेब में क्या है, कुछ है क्या? नव्या कुमारी, स्वेटर वहाँ रखिए, स्वेटर वहाँ रखिए। अभिषेक कुमार, उधर उधर इधर देखो, इधर। छोड़िए लोग। शिवाय चंद्रा, ये लो टॉफी टॉफी टॉफी। लक्ष्य आर्य, चेहरा चेहरा। नाम पुकारते जाइए आप। शिवानी कुमारी, अमन कुमार, हाँ, मुस्कुराते चलो। कौन है? अमन कुमार, अमन कुमार। आओ। शिवांश चंद्रा, अभी बैठिए। सानवी कुमारी, सोनाक्षी, चांदनी कुमारी, चलिए। अन्नू कुमारी, नंदिनी, खाना है, हमने पेंटिंग अच्छा बनाई थी। सैलवी श्रीवास्तव, ये तो पेंटिंग है, सोच कहीं और रही थी। मिष्टी, हाँ है भी वैसे ही। पल्लवी, सही में मिस्टी है ये। हेलो भैया। सालू, सालू कुमारी, दिव्या, आरिफ, काशी कुमारी, काशी, हो गया, हो गया। वेदांत, वेदांत, सार्थक श्रीवास्तव, भूमि प्रिया,
आद्या सिंह, चलिए हो गया। निशा भारती, निशांत कुमार, नाम मिलता जुलता है। आरिफ, बता दें। इस प्रकार से पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब मैं अपने दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर राकेश दत्त मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने ओजपूर्ण बातों से हम सभी विद्यालय परिवार को आह्लादित करें। श्रीमान डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र जी। सबसे पहले तो इस विद्यालय का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिसने आज का कार्यक्रम यहाँ करने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद के पात्र हैं आरसी सेंट्रल स्कूल के प्रधानाचार्य श्री राकेश कुमार मिश्र जी, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लगातार तरह तरह के कार्यक्रम करवाते रहते हैं। और राकेश जी, आपसे एक मिनट, राकेश जी जरा इधर आए। आपने इतने अच्छे कार्यक्रम बच्चों के करवाए, इसके लिए आपको हमारी ओर से, और आप सबसे ज़्यादा पुण्य के भागी हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मौतें अगर होती हैं तो वो सड़क पे होती हैं। बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे ज़्यादा मौतें भारत में रोड एक्सीडेंट पे होती है। और उस विषय पे आज आपके विद्यालय में कार्यक्रम करने के लिए आपके प्रधानाचार्य महोदय ने हम लोगों को आमंत्रित किया और कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए हम अपने अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिन्हा जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर ऋचा दुबे, कोषाध्यक्ष पंडित प्रेम सागर पांडे जी, विद्यालय परिवार, विद्यालय के सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य राकेश कुमार मिश्र जी का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आप आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए जब भी हमारी संस्था को कहेंगे हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने यहाँ आज 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए में आप सम्मानित अतिथि हैं। आपके प्रयास से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये विद्यार्थी भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक बातों को सुना है, प्रतियोगिता में सम्मिलित आप हुए हैं। इसके लिए आप सबको भी आभार। और शिक्षक बंधु भगिनी भी कठिन परिश्रम इन बच्चों के लिए किया है, उन सबके प्रति आभार। हम सब यहाँ कल्याण मंत्र करेंगे, कल्याण मंत्र के बाद प्रस्थान करेंगे।
सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। कल्याण मंत्र नहीं, राष्ट्रगान होना है। आगे आइए। सार्थक सार्थक अटेंशन। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल चलती तरंगा। तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे। गाए तब जया गाता, जन गण मंगल धायक जय है भारत भाग विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की वंदे। यहाँ से बच्चे लाइन में निकलेंगे और अपने क्लास में जाकर के बैग लेकर के घर के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी यहीं बैठे। लाइन में